हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मैंगनीज एज एन एलोइंग एलिमेंट इन स्टील। स्टील में मैंगनीज ऐड क्यों किया जाता है, स्टील प्रोडक्शन में मैंगनीज ऐड क्यों किया जाता है और ये स्टील का प्रॉपर्टीज कैसे एनहेंस करता है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, आज कवर करेंगे। तो फर्स्ट है एडवांटेज। मैंगनीज का एक अच्छा गुड प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो कार्बन है, कार्बन जैसे स्टील का हार्डनेस स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। ये मैंगनीज भी स्टील का स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों इंक्रीज करता है। बट कार्बन क्या करता है, ज्यादा ही ब्रिटलनेस इंक्रीज करता है एज कम्पेयर टू कार्बन। ये कम ब्रिटलनेस स्टील का इंक्रीज करता है। तो ये कार्बन से एक अच्छा एलिमेंट है और ये निकेल से अच्छा नहीं है, लेकिन निकेल का एक रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि निकेल क्या हाई कॉस्ट है और ये लो कॉस्ट है। हमारा जो मैंगनीज है वो लो कॉस्ट है एज कम्पेयर टू निकेल। इसके वजह से हम इसको यूज कर सकते हैं एक निकेल का रिप्लेसमेंट के हिसाब से। और ये क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है। ये क्या करता है, जो हमारा स्टील का जो सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग करके स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है। ये गुड ऑस्टेनेटिक स्टेबलाइजर है। ये क्या करता है, स्टील में अगर है तो स्टील का जो मेल्टिंग से ऑस्टेनाइट से जो फेराइट का जो टेम्परेचर है ये कम कर देता है। तो स्टील को ज्यादा टाइम मिलता है कूल होने के लिए, जिसके वजह से ये क्या करता है, स्टील का जो चिलिंग इफेक्ट है वो रिड्यूस कर देता है। और ये रिवर्स ऑस्टेनाइजर है। मैंगनीज एक रिवर्स ऑस्टेनाइजर है। रिवर्स ऑस्टेनाइजर कहाँ बेनिफिट करता है, जब हम स्टील को क्वेंचिंग कर दिया, इसका जो मैग्नेटाइट फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद उसको अगर उसका बहुत हार्ड हो जाता है मैग्नेटाइट, तो उसका जो स्ट्रेंथ कम करने के लिए यील्ड स्ट्रेंथ और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बराबर रखने के लिए और उसका जो इम्पैक्ट टफनेस और डक्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए ये रिवर्स ऑस्टेनाइजर काम में आता है। जब भी टेम्परिंग करते हैं, मैंगनीज क्या करता है, जो अनस्टेबल ऑस्टेनाइट है, अनस्टेबल जो मैग्नेटाइट है, उसको ऑस्टेनाइट में, रिवर्स ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट करता है। ये एक गुड ऑक्सीडाइजर है। नॉर्मली जो हमारा मैंगनीज है स्टील में यूज करते हैं वो एज ए ऑक्सीडाइजर। ये क्या करता है, जो स्टील के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन बबल्स है उसके साथ मैंगनीज ऑक्साइड करके ये डीऑक्सीडाइज कर देता है। तो जो स्टील के अंदर जो इम्प्योरिटी ऑक्सीजन है उसको रिमूव कर देता है। बट एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम ये कम इफेक्टिव है, बट ये एक गुड ऑक्सीडाइजर है, गुड सल्फर रिमूवर। जो स्टील के अंदर आयरन के साथ FeS बनेगा तो स्टील का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, तो उसका सल्फर FeS ना बने, तो इसके लिए हम मैंगनीज यूज करते हैं। तो मैंगनीज क्या करता है, मैंगनीज सल्फाइड बना देता है, जिसके वजह से हमारा स्टील का जो स्लैग है, इम्प्योरिटी है, वो रिड्यूस हो जाता है। और गुड कार्बोराइजर, जो हमारा जो कार्बन स्टील है, जिसको हम लोग केस हार्डनिंग करने के लिए हम कार्बोराइजिंग करते हैं, तो ये क्या करता है, ये अगर स्टील के अंदर है तो ये कार्बन के साथ मिलके Mn3C, तो ये इजीली कार्बाइड फॉर्मेशन कर देता है। तो जिसके वजह से हमारा जो कार्बोराइजिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है अगर स्टील में हमारा मैंगनीज है। ये हो गया इसका एडवांटेज। बहुत सारे तो एडवांटेज है, जिसके बहुत सारे एलिमेंट का रिप्लेसमेंट भी ये है, जैसे कार्बन, निकेल, एल्यूमिनियम एज ए ऑक्सीडाइजर। तो इसका डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज ग्रेन साइज। जैसे कि ऑस्टेनाइट टू फेराइट होने में टाइम लगा, तो इसका जो टेम्परेचर कम कर दिया, तो ये क्या करता है, ग्रेन साइज इंक्रीज कर देता है। जैसे जैसे ग्रेन साइज इंक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे स्टील का स्ट्रेंथ डिक्रीज होते जाएगा और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होता है, जैसे कि क्रैक प्रोपगेट हो जाता है। तो इंक्रीज ब्रिटलनेस एज कास्टेड। जो अगर मैंगनीज स्टील मेल्टिंग प्रोसेस में हम मैंगनीज यूज किया, तो ये क्या करता है, मैंगनीज परसेंटेज जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, ये ब्रिटलनेस इंक्रीज कर देता है स्टील का। गुड कार्बाइड फॉर्मर,
ये क्या करता है, स्टील में जो कार्बन है उसके साथ मिलकर कार्बाइड फॉर्म कर देता है ग्रेन साइज के अंदर, ग्रेन साइज में ग्रेन बाउंड्री के पास कार्बाइड फॉर्म करता है, जिसके वजह से हमारा जो इंपैक्ट स्ट्रेंथ है, मटेरियल हार्ड हो जाता है तो इंपैक्ट स्ट्रेंथ हमारा रिड्यूस हो जाता है। इजीली ऑक्सीडाइज, ये एक गुड ऑक्सीडाइजर है, मेल्टिंग के प्रोसेस में ये अच्छा है। बट जब भी हम लोग स्टील को कुछ दिन मटेरियल को हम लोग यूज किया तो ये सरफेस का जो मैंगनीज है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैंगनीज ऑक्साइड बन जाएगा, तो ये सरफेस से मैंगनीज रिड्यूस कर देता है। और रिड्यूस वेल्डेबिलिटी, सबसे एक इफेक्टिव, इसका इफेक्टिवनेस क्या है, रिड्यूस वेल्डेबिलिटी। ये वेल्डिंग के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करता है। कैसे, ये कार्बन के साथ कार्बाइड फॉर्म कर देता है, मटेरियल को हार्ड कर देता है, तो वेल्डिंग क्या है, क्रैक हो सकता है, जो कि ये वेल्डिंग को क्रैक कर देता है।